गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज क्लियर आ रही है? ओके। स्क्रीन विजुअल है? तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था, ठीक है ना? 5 तक याद है ना? और 6 to 18 हम लोगों ने होमवर्क के लिए आपको दिया था। तो जिसने होमवर्क किया है अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो सर्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 6 किससे किससे बन गया था बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 जिससे भी बना है वो यस बोले, जिससे नहीं बना है वो नो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन को फिर बताऊंगा। जिससे बन गया है बताओ। सारे बच्चे जवाब दें। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, जो बच्चे बना लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं बना पाए हैं वो देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? तो ट्रायंगल एक है हमारा एबीसी, और इसमें जो सेगमेंट है एपी जो मीडियन है, तो क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रायंगल बना लेंगे। देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है? और क्या बोल रहा है, एपी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नेम दे देंगे। इसका नाम ए है, ए, बी और सी, ठीक है? और एक बीच में हमारा पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट होगा, पी पॉइंट। जो पी पॉइंट क्या करेगा, बीसी लाइन को क्या करेगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। मीडियन का मतलब यही होता है ना? मीडियन का मतलब क्या होता है बताओ? दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो मैं एक यहाँ पे ये रफ फिगर बना रहा हूँ। मतलब आपको मान के चलना है, क्या मान के चलना है कि, देखो यहाँ पे ध्यान देना, बीपी, बीपी इक्वल टू क्या होगा, कोई बताएगा बीपी किसके बराबर होगा? बीपी किसके बराबर होगा बताइए, मेरे साथ चलिए आप लोग। बीपी मतलब इस फिगर से अभी बताना है आपको। इस फिगर को आपको देख के बताना है कि अभी इस केस में किसके बराबर होगा। ठीक है, पीसी के बराबर होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, पीसी, ठीक है? ये एक हम लोगों को जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा उससे इतनी जानकारी मिलती है। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें बीसी का लेंथ दिया हुआ है 18, यानी बीसी का लेंथ दिया हुआ है 18। तो बीपी का लेंथ कितना हो जाएगा, 18 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 18/2 इक्वल टू 9। ठीक है, ये मैंने एक हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये समेशन दिया है। इस टाइप का हमने कुछ थ्योरम पढ़ा था, याद है किसी को? कि इसमें दो साइड का स्क्वायर करते थे, फिर इसमें देखना, ध्यान देना, इस ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी जो मीडियन का लेंथ है। अपोलोनियस थ्योरम, वेरी गुड। तो उस थ्योरम को पहले हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली में थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे कि इस थ्योरम को हम लिखते हैं, क्या बोलता है कि ए बी का लेंथ, ध्यान देना, ध्यान देना, ये देखो ए बी, ए बी का लेंथ कितना है। तो अभी पहले अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। किसने क्या बोला, ए बी, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी, ए सी का स्क्वायर, ठीक है? ये
LHS हो गया अपोलोनियस थ्योरम का। RHS क्या होगा, कोई लिख सकता है? RHS में क्या होगा, कोई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो मेरे साथ, चलो मेरे साथ आप लोग लिखो, इस फिगर्स को देख के आपको अपोलोनियस थ्योरम लिखना है। क्या होगा बताओ, गलत ही लिखो लेकिन बताओ आप लोग क्या होगा, इसमें क्या फील होगा बताओ, लिखो आप लोग। ओके, एपी 2AP² प्लस BP²। सारे बच्चे समझेंगे जो ये क्या इसमें होगा फील होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 2AP 2AP² प्लस प्लस 2BP²। BP² बोल सकते हो या PC² बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं अभी धीरे चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, अब देखो इधर ये हमारा हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन से दिख रहा होगा कि LHS, LHS वाला टर्म दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें देखो यहाँ पे LHS वाला टर्म दिख रहा है, AB² प्लस AC², दिख रहा है। तो क्या करेंगे, LHS में 260 बराबर 2AP² प्लस 2BP²। इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे 260 है, ओके, तो 260 और किसका वैल्यू निकालना है, मीडियन का, फाइंड AP, ठीक है। तो देखो 260 हमारा क्या है, इधर ध्यान देना, 260 इक्वल टू 2AP² AP² प्लस 2 हमारा BP कितना लेंथ है, हमने देखा था अभी कितना है, 9। ये BP कितना है, 9 है, या बोल सकते हो PC कितना है, 9 है। यहाँ क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, ये क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 260 यहाँ पे 1 260 माइनस कितना हो जाएगा, 81 यानी 162। ठीक है, इक्वल टू 2AP²। यहाँ तक किसको किसको क्लियर है बताओ, कहाँ इस, यहाँ तक किसको किसको क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक, बताओ, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को करोगे तो कितना होगा हमारा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, इसने को बताओ, 98। ओके वेरी गुड, तो 98, 98 और इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है देखो, तो इधर LHS में लाएंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा AP हो जाएगा। ठीक है, AP² हमारा लेंथ आ जाएगा, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। यहाँ से AP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, AP इक्वल टू 7। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। सबको क्लियर है बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत है तो आप बेहिचक बोलो, नहीं समझ में आया होगा फिर से मैं बताऊंगा। मैं, मेरा यही सिद्धांत है कि आप एक ही क्वेश्चन बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, इन ए ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले इतना स्टेटमेंट पढ़ो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, एक रफ फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या किया, यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद क्या बोलता है, P इज पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 BC। अब देखो कोई दिक्कत नहीं,
तो यहाँ पे बीसी पे एक पॉइंट है, इसमें कहीं पॉइंट वेरी करेगा, मतलब इतने दूर में एक हमारा एक पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। और पी जो पॉइंट होगा ये बीसी लाइन पे है। अब देखते हैं कैसे है वो। तो यहाँ पे पी सी इजकल टू 1/3 बी सी, यानी पी सी यानी इसके नजदीक होगा कहीं ना कहीं। क्यों नजदीक होगा, देखो यहाँ पे पी सी 1/3 बी सी, यानी ये यहाँ पे पी होगा। ये किसको किसको समझ में आया बताओ, यहाँ तक किसको किसको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट को कैसे चूज किया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी का लेंथ 6 दिया है और बोल रहा है कि इक्विलेटरल एंगल है, यानी ए बी बराबर, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी, यही हुआ। अब ये किसके बराबर होगा, देखो ये दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर के बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया हमारा। अब इसमें देखो पीसी का कोई लेंथ बता सकता है कितना होगा, पीसी का लेंथ बताओ, बीसी का लेंथ का कितना है 2 होगा, वेरी गुड। तो इसका लेंथ 2 हो गया, और इसका लेंथ कितना होगा कोई बता सकता है, इसका लेंथ 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, और ये हमारा 6 था, ये भी हमारा कितना था 6 था। तो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने, अब देखो यहाँ तक तो काम हो गया अपना। अब देखो इसके बाद क्या बोलता है कि एपी का लेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से एक 1 मिनट, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी एपी का लेंथ निकाल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। मैंने बोला था ना कि कुछ कुछ निकालने के लिए, कुछ लेंथ वगैरह निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इस टाइप से करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का आइडिया कैसे आया मेरे पास, देखना। तो आप लोग बोलोगे सर आप तो टीचर हैं, आपको आपको तो पूरा जानते हैं, लेकिन हम लोगों को आइडिया कैसे आया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो देखो पहले तो इक्विलेटरल बोला है, यानी इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अब इस पे क्या करेंगे कि अगर इस पे बीसी लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगने लगेगा। और एपी का लेंथ पूछा है, देखिए यहाँ पे एपी का लेंथ पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी का हाइपोटेनस हो सकता है। समझ रहे हो ना, ये किसी का क्या हो सकता है, हाइपोटेनस हो सकता है। तो ये क्लियर हुआ कैसे सोचते हैं, क्लियर हुआ कि एपी आपने कैसे सोचा कि ये इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये झुका हुआ है, यानी एपी और एसी ये दोनों क्या कर सकता है, आपका हाइपोटेनस का काम कर सकता है। इसमें क्या करेंगे, आराम से यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे ये, अच्छा ये तो ठीक है। अब वो यहाँ पे ये इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल एंगल पे अगर देखना, एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये क्या होगा, इक्विलेटरल एंगल है, और इक्विलेटरल एंगल पे यहाँ से एक मीडियन डालते हैं, मीडियन डालते हैं तो क्या होगा, दोनों को इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। समझ रहे हो ना, दोनों को इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, ये तो आप लोगों को मालूम है। आप देखो इतने दूर का लेंथ कितना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट, इतने दूर का लेंथ कितना होगा बता सकते हो कोई, यहाँ पे इसको मैं एक पॉइंट दे दे रहा हूँ एम, इसका नाम दे दे रहा हूँ एम। ठीक है, तो बीएम का लेंथ बताओ कितना हो, कोई बता सकता है, बीएम का लेंथ 3, बीएम का लेंथ कितना होगा 3। ओके, वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर ये आपको, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब मेरे को
एम निकल गया, एम हमको निकालना है, तो कोई एम का लेंथ बता सकता है? कैसे लेंथ बताओगे कोई? मैं हिंट देता हूँ, कोई एम का लेंथ कैलकुलेट करो। ये 6 है और ये कितना है, 3 है। तो ये आपका लेंथ निकल जाएगा हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से। आप लोग निकाल के बताओ कितना होगा, बताओ ये। तो एक मिनट, एम का लेंथ निकाल के बताओ आप लोग। एम का लेंथ निकाल के आप लोग बताओ। वैसे मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ए एम बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर होगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर, 6 का एक मिनट, 6 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये किस सबको समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 36 - 9 कितना हो जाएगा, 36 - 9, शायद यही होगा ना। ठीक है, तो 27, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 मिनट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका फाइनल एम का लेंथ हो जाएगा 3√3। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है, यानी एम का भी लेंथ मिल गया और एमपी का लेंथ मालूम है। एमपी का लेंथ कोई बता सकता है कितना होगा? एमपी का लेंथ कितना होगा? एमपी का लेंथ आपको सब दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे एमपी, एमपी का लेंथ कितना होगा, 1। ठीक है, तो इसमें आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या होगा इसमें, एपी का लेंथ निकालने को बोला गया है, तो ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ए क्या बोला गया है, एपी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो एपी का वैल्यू, एपी निकालेंगे, आप लोग भी एपी निकालने की कोशिश करो। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 9 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 20। ठीक है, तो ये आपका 7, 1 मिनट देखते हैं कुछ, 2√7। इसका आंसर मिलाओ तो आप लोग, सही है क्या? आंसर सही है? एक मिनट, इसका आंसर हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सेट 2। ओके, एपी बराबर 2√7। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आया? समझ में आया, बताओ। जो बच्चे नहीं बना पाए थे उन लोगों को समझ में आया ना? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन बताओ, किससे किससे बन गया, किससे किससे 8 नंबर क्वेश्चन बना? ओके, बना नहीं बना फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आप लोगों को। देखो इसमें क्या करना है, हमको पीएम, पीएम निकालना है और पीएन दोनों क्या होगा, सेम, मतलब प्रूफ करना है। कितने के बराबर होगा, √3 इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें
पी एस का वैल्यू कोई मेरे को बता सकता है? देखो मैं कुछ अभी, रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। मैं जो आपसे पूछूंगा वो बताओगे। ये कि देखो ये एक यूक्विलेटरल एंगल है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है कि इसका लेंथ ए है, इस साइड का भी लेंथ क्या है, ए है, और इस साइड का भी लेंथ क्या है, ए है, ठीक है। तो कोई मेरे को बता सकता है ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, पी एस, पी क्यू आर, देखो यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और बीच में एस है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, रुक जाना। यहाँ पे ए इसका क्या है, लेंथ है। तो मेरे को पीएस लेंथ बताओ कोई, आप लोगों ने बना लिया, अच्छी बात है। तो पीएस का लेंथ बताओ मेरे को क्या होगा, अपना दिमाग से बताओ, पीएस का लेंथ क्या होगा। किसको किसको √3/2, कैसे √3/2 होगा इसका लेंथ, ये नहीं समझ में आया, मैं इसको भी बताऊंगा कैसे आया, बताओ। इस सब सारे बच्चे का ये आंसर आया है, इसका लेंथ कितना होगा, कितना होगा। ओके, वो कंसेप्ट, हाँ ये भी कंसेप्ट लगा सकते हो, या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, एक की है कि उससे आप चीजों को आसानी से बना सकते हो। देखो इसमें इसमें क्या होगा, ये एक परपेंडिकुलर हाइट है, तो इसमें क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर करेंगे ना, और उसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 है। ये बताना पड़ेगा मेरे को, बताओ आप, ये कैसे आया बताना पड़ेगा, बोलो। ये जो मैं लिखा हूँ ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका ये तो मैंने निकाल दिया, पीएस का लेंथ मैंने निकाल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे। क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे। और ये बता सकते हो पी आर एन और पी क्यू एम क्या है, आप क्या बोल सकते हो, कंग्रुएंट बोल सकते हो ना, या सिमिलर बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना आप लोग, क्यों बोल सकते हो, देखो इसमें लेंथ कॉमन है, इसमें एक एंगल कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से पीएम बराबर क्या है, पीएम बराबर पीएन है, ये आप लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो ये, और इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगा दो। अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा कुछ फिगर, 1 मिनट, ये देखो यहाँ से एक ये ऐसे फिगर है, और इसको इससे मिला देंगे। अब देखो, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब देखो यही हमारा वो वाला क्वेश्चन है, इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगा दो। अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, ये क्या है, एम है और ये एन है, ठीक है। तो मैं जिससे पूछूंगा वही, मतलब मैं जो पूछूंगा वही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। देखो इस बड़े वाले फिगर को ध्यान में देखना, इस बड़े वाले फिगर में ध्यान देना। और इसमें पीएस क्या है, मीडियन है, मीडियन है। तो इसका अपोलोनियस थ्योरम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, जो मैंने ग्रीन कलर से आपको किया है, इसका अपोलोनियस थ्योरम जो बोलता है उसका स्टेटमेंट लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, अपोलोनियस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लिखना है, जो आपका इक्वेशन क्या होगा इस फिगर के हिसाब से लिखो, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आप लोग मैथ में सही नहीं हो पाओगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ में आप लोग थोड़े कमजोर हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग
कर लोगे, ध्यान से करो। आप लोग इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाओ। होता था ना, PM² प्लस PN² इक्वल टू, PM² प्लस PN² इक्वल टू 2PQ। PQ नहीं होगा तन्वी, PQ नहीं होगा। क्या होगा उसमें? PS होगा, PS² प्लस MS²। आपने मिस्टेक किया है, ये फिगर में नहीं है, मैं बड़े वाले जो ग्रीन कलर से किया हूं उसमें आपको ध्यान देना है। PS क्या है? मीडियन है, ठीक है ना। और ये इक्विलेटरल एंगल है, तो मीडियन और एंगल बाइसेक्टर दोनों सेम हो जाता है, ठीक है ना। और खासकर इक्विलेटरल एंगल में क्या होता है, जो आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो बेस से, वो एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसके बेस को, तो मीडियन भी हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो कैसे, ध्यान देना। अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करेंगे हम लोग। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पीएम पहले तो स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे। PM² प्लस PN² इक्वल टू 2PS²। वेरी गुड, हाँ आप सही है आपका, तन्वी आपका सही है, ठीक है। MQ, नहीं नहीं नहीं, अभी भी मिस्टेक कर रहे हो आप, एक मिनट। नो नो, MQ नहीं होगा, MS होगा, MS। MQ की जगह पे MS होगा। आपको ये कंसेप्ट में दिक्कत है तो बोलो, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको अपोलोनियस थ्योरम में प्रॉब्लम है, किसको किसको अपोलोनियस थ्योरम में प्रॉब्लम है बताओ। अगर दिक्कत है तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा, और आपको PM बराबर क्या है? PN है। PM बराबर, ये स्टेटमेंट मैंने अभी बताया था कॉन्ग्रुएंट से, PM बराबर क्या हो जाएगा? PN, ठीक है, PN। ये इक्वेशन आपका फिगर से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, PM को PN लिख दो या PN को PM लिख दो। इसमें क्या बोला गया, PM को ही लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2PM²। टू 1 मिनट, 2PM, 2PM² इक्वल टू क्या होगा? PS, PS का मैंने वैल्यू बताया था आपको, PS का वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना है? PS का वैल्यू √3/2, 2A², ठीक है। PS का स्क्वायर कर रहा हूँ, और इसके बगल में क्या है? 2 है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस MS का वैल्यू कोई बताएगा? देखो यहाँ से यहाँ लेंथ A है, तो MS का लेंथ बताओ, कोई MS का लेंथ बताओ कितना होगा? MS का लेंथ कोई बता सकता है? MS का लेंथ कोई बता सकता है कितना होगा? MS का बताओ, कोई लेंथ बता सकता है कितना होगा? MS का लेंथ बताओ, फिगर से दिख रहा है आप लोगों को, उससे आप लोग बताने की कोशिश करो। नहीं क्लियर हो रहा है? MS का लेंथ किसको किसको मालूम नहीं चल पा रहा है, क्या होगा? MS का लेंथ बताओ। सबको सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना?
ओके। हाँ, a+a/2। यस, ये राइट है, यानी 3a/2। समझ में आया? देखो मैं इसी को यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं, ठीक है आपका सही है, 3a/2 होगा, यानी a+a/2। थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, 2। और एमएस का लेंथ अभी आपने निकाला 3a/2, 3a/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, 2pm², 2pm² बराबर कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 2 यानी ये 3/4 a² और क्या होगा, 3/2 a² होगा, 3/2, 3/2 a² होगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, प्लस प्लस कितना होगा देखते हैं, ये कितना होगा आपका 9a²/2, 9a²/2, 9a²/2। यहाँ तक किसको किसको समझ में आया बताओ, यहाँ तक। थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे हैं तो टाइम लगेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एडिशन करके बताओ तो कितना होगा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 3/2 + 9/2 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, कितना हो जाएगा, 6, 6a, 6, 6a², ठीक है, 6 स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 को इधर मैंने √2, और इधर क्या हो जाएगा, रूट मैंने चढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, √3a। ठीक है, तो हमारा किसका लेंथ निकालने को बोला गया है, देखो यहाँ पे आ गया, जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, आपको दिख रहा है, √3a आ गया हमारा। बताओ, जो क्वेश्चन में दिया गया वो हमने प्रूफ किया, कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। समझ में आया? सबको क्लियर है? यहाँ पे सबको क्लियर है? बताओ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक ही क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसको ध्यान देना आप लोग। देखो पहले तो फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम का फिगर बनाएंगे। ये आप लोग बताना, ये एक पैरेललोग्राम है, बताओ। ये जो मैं अभी फिगर बनाया हूँ, ये पैरेललोग्राम है? बोलो आप लोग। नो, ओके, ठीक है, तो मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ। देखो अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसमें, चल इसको मैं दूसरे तरह से बनाता हूँ, एक मिनट, इस टाइप से भी बन सकता है, और एक और मैं बना रहा हूँ, एक इस टाइप से भी। मैं थोड़ा सा
ठीक है। अब है इसका, देखो इसकी क्या खासियत होती है, इसकी यह खासियत होती है, ये वाला इसके बराबर होता है, मतलब पैरेलल होता है, और ये वाला इसके पैरेलल होता है, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या बोलता है ये क्वेश्चन, प्रूफ दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। इसका कहने का मतलब है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है ना। ठीक है? पहले तो मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहले डायगोनल में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि एक्चुअली में क्या चीजें हो रही। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है जो मैं अभी खींचा हूँ। ओके, क्यों नहीं है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हैं, ठीक है। तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैंने मिला दिया, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैं मिला दिया। अब क्या हुआ, फाइनली हमारा डायगोनल फॉर्म हुआ, ठीक है। ठीक है, अब देखो, तो 1 मिनट रुक जाना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बना रहा हूँ। इसमें देखो ये वाला एक डायगोनल है, और ये वाला डायगोनल है। पैरेललोग्राम किसी तरह से भी बना सकते हो, ओरिएंटेशन इसी को मैंने रोटेट कर दिया, वही चीज है। अब देखो वही चीज है। अब इसमें क्या करना है मेरे को, क्या प्रूफ करना है, ये देखो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ और इस लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो इस लेंथ, ये लेंथ और इस लेंथ के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो जो मैंने बात बोली, सबको समझ में आया। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं इसको एक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना, इसका लेंथ सपोज ए है, इसका लेंथ बी है, और इस डायगोनल का लेंथ एम है, इस डायगोनल का, और इस डायगोनल का लेंथ एम है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है स्टेटमेंट वो, समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना, एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये जो 9 नंबर क्वेश्चन बोला है ना, 9 नंबर जो क्वेश्चन बोला, उसी को मैंने क्या किया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख दिया। देखो इसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख दिया। अब इसी को प्रूफ करना है कि कैसे होगा, ठीक है, इसी को प्रूफ करना है कि आखिर में कैसे होगा। तो ये तो स्टेटमेंट बोल दिया गया, आप इसको प्रूफ करेंगे एक्चुअली में ये होगा कैसे। ये एम और एन मैंने अपने मन से दिया है ताकि समझने की कोशिश करो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये तो हमारा फिगर है, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। क्यों कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका कारण है, इसलिए ड्रॉ करेंगे कि हम लोग को कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। हम तो उसी की तलाश में रहते हैं। किसकी तलाश में रहते हैं बताओ आप लोग, किसकी तलाश में रहते हैं।
कि इस फिगर में अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए कुछ कंस्ट्रक्शन करके, तो हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहाँ से एक लेंथ मैंने ड्रॉ कर, देखना है यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ से मैंने क्या किया, ये मैंने भी इसको एक्सटेंड कर दिया। सबको कंस्ट्रक्शन समझ में आया? क्योंकि ये ऐसा, क्योंकि ये बताओ, ताकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल सके। ठीक है, अब इसका कुछ नामांकन कर देते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब इसका देखो क्या करते हैं। पहले हमारा ओरिजिनल था ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा था। और ये एफ हो गया, और ये क्या बोलते हैं इसको, ई। इसको मैं ई लिख देता हूँ। ये फिगर सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये फिगर जो मैं बताया, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस पे जो हम लोगों को काम करना है वो हम लोग आराम से करेंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। पहले तो इसमें आपको ए बी बराबर सी डी दिख रहा होगा। पैरेललोग्राम का क्या कंसेप्ट होता है कि ए बी बराबर, देखो यहाँ पे ए बी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों तो लेंथ सेम होगा। और बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू बता सकता है क्या होगा मेरे को कोई? बी सी इक्वल टू कोई बता सकता है? बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू कोई बता सकता है ये वाला लेंथ? किसके पैरेलल, यानी एडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, ए ई सी ट्रायंगल को देखो, ए ई सी। ठीक है, ए ई सी मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस फिगर को हम लोग अब देख रहे हैं, ए ई, ठीक है ना? दिख रहा है फिगर जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ? इस फिगर को अब हम लोग देखेंगे और कुछ इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होगा, ए सी स्क्वायर, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें मैंने बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब देखो ए ई को क्या लिख सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए ई को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए बी प्लस बी ई। देखो यहाँ पे ए ई दिख रहा है आपको, ए ई को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी प्लस बी ई। तो कोई बात नहीं, ए ई को दो हिस्सों में ए बी प्लस ए बी, वन मिनट, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, बी, ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस सीई, सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस है, इससे घबराना नहीं है, आप लोग देखते चलो। ठीक है, अब देखो ये हमारा ए सी स्क्वायर का आ गया। अब आगे क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर प्लस टू ए बी
बी ई, ठीक है, प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है सबको जो मैं यहाँ तक लिखा हूँ? सबको क्लियर है यहाँ तक, बताओ। इसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देखो इसमें सी डी बराबर ई एफ है, देखो ध्यान से। इसमें सी डी बराबर क्या है, ई एफ है। तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इस ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखो ये वाला इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा, 1, इसको मान लो। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला, दूसरा ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में देखो, डी ई डी एफ बी ट्रायंगल में मैं बता रहा हूँ, रुक जाना। डी एफ बी, डी एफ बी, इस ट्रायंगल में ध्यान देना। देखो इस ट्रायंगल में ध्यान देना, दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसमें भी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बी डी स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ये समझ में आया? जो मैं स्टेटमेंट बोला इसको मैं लिखता हूँ अभी, इसको मैं अभी लिखता हूँ, रुक जाओ। बी डी, बी डी स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे, डी एफ स्क्वायर, ठीक है, डी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि बी एफ को दो टर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस बी एफ को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कैसे, ए बी माइनस, ए बी माइनस बीई। एक मिनट, बी एफ को क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए ई। कैसे बीई और ए एफ इक्वल होगा, किसको को दिख रहा है, बीई और ए एफ कैसे इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको। सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट पे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बीई बराबर ए एफ। इसमें ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये समझ में आया, बीई बराबर ए एफ कैसे बराबर होगा, वो कंग्रुएंट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, जो हम लोग यहाँ पे उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, देखो यहाँ ई एफ, ई एफ, ई एफ, ई एफ माइनस बीई, बीई, ठीक है, ई एफ माइनस बी का होल, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस डी एफ, ठीक है, डी एफ का, ठीक है। अब देखो इसी को उसी तरह इसमें क्या करेंगे, ई एफ के जगह पे, ई एफ के जगह पे, एक मिनट रुक जाना, ए बी बराबर ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर ई एफ। अब देखो इस ए बी डिस्टेंस जो हमारा है यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो ए बी डिस्टेंस ही तो ई एफ के बराबर है। कैसे बराबर है, मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ए को मैंने धक्का देकर ए पे पहुंचा दिया, तो बी वाला ई पे चला जाएगा, ठीक। जो मैं समझ रहे हो मैं क्या बोला, तो ए ए बी बराबर ई एफ हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ए बी बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बीई, बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आ गया मेरे को। अब इसमें क्या करना है,
अब देखो तुम लोग इसको आगे करने की कोशिश करना, मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, मैं इतना तो बता दिया। देखो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना। अब इसको एक्सपेंड करना, ठीक है। इसको इसको एक्सपेंड करोगे और जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया था, ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करना, ऐड करना। समझ रहे हो ना? एलएचएस को एलएचएस के तरफ और आरएचएस को आरएचएस के तरफ। और जैसे ही उन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको एक और ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बीईसी को। बी बीईसी को, देखो, इस इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। बीईसी का इसका भी राइट एंगल का इस इतने दूर को लगाना पड़ेगा। और जैसे ही इसको करोगे आपका इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। लास्ट का मतलब क्या प्रूव होगा, मैं वो बता दे रहा हूँ कैसे इसका। इसमें क्या होगा, आपका जो लास्ट वाला इक्वेशन आएगा, देखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, बराबर, इसके बराबर होगा ए बी प्लस बी सी का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन पैरेललोग्राम होता है ना, इस टाइप का, उसका ये होगा। आप इक्वेशन नंबर 1 सब प्रूफ मैंने बता दिया है। इक्वेशन नंबर 2 आप लोग प्रूफ कर लेना। और आप लोग नहीं करोगे तो मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। मेरे को मालूम है, सारी चीजें आपकी मालूम है, ठीक है, तो मेहनत करो। अब देखो इसमें और ये सब क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कौन कौन बच्चे 9th का पढ़ के आए हैं बताओ। यस, तो अपोलोनियस थ्योरम का भी कंसेप्ट लगा सकते हो हमारा। हाँ, वो आपको अपोलोनियस थ्योरम से डायरेक्ट दिख रहा है। अपोलोनियस थ्योरम से आपको डायरेक्ट वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन एक ये लेकिन वो आप अपोलोनियस थ्योरम कैसे आया है वो भी तो अपोलोनियस थ्योरम आपको कहाँ पे यूज आएगा, जहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का मार्क्स चेक करना हो। और लेकिन आपको 5 नंबर 7 नंबर मार्क्स में आपको पूछ दिया इसको प्रूफ कीजिए, तो अपोलोनियस थ्योरम लगा के आप नहीं प्रूफ कर सकते हो। क्यों, मतलब कर सकते हो लेकिन आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि अपोलोनियस थ्योरम कहीं ना कहीं आपका वो भी एक स्टेटमेंट है, प्रूफ करके निकला है। तो आप प्रूफ को प्रूफ के लिए नहीं ना यूज कर सकते हो, आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको बेसिक, ये आप नियस थ्योरम आप यहाँ पे बेसिक लगा सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसे। आप बोलोगे ये हमारा एक है, ठीक है, इस टाइप का पैरेललोग्राम है, और ये आपका, ठीक है। तो आपने जो पूछा कि क्यों नहीं इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे, हाँ, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा तो अपोलोनियस थ्योरम लगा के आप लोग कर लेना। लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में आएगा तो आपको प्रूफ ही करना पड़ेगा। या आप बोल ही सकते हो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी 2 बी डी स्क्वायर, जो होता है ना, ए बी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर। आप यही कहना चाह रहे थे, इससे आप कर सकते हो। लेकिन आपको 5 नंबर 7 नंबर 10 मार्क्स में आएगा तो आपको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका डाउट? अब चलो देखो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में ये सब क्वेश्चन है, इसको करो। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग नहीं करोगे तो मैं तो कराऊंगा ही, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को, और ये देखो 17 और 18 अपोलोनियस थ्योरम है, ये बेसिक है।
उसको बनाओगे तुरंत बन जाएगा। और कौन कौन बच्चे सर्किल पढ़ के आए हैं बताओ। ईमानदारी से मैंने बोला था कि नाइन्थ का सर्किल पढ़ना है। किसने किसने सर्किल पढ़ के आया है रिवीजन करके। ओके तो देखो, अ, आपको आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लिखो। अ, आपको मैं यहीं पे होमवर्क टाइप करके दे रहा हूँ। राइट, लिखो राइट ऑल। एक मिनट ना। आपको पूरे सर्किल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं थ्योरम, वो नाइन्थ में दिए हो या टेंथ में दिए हो या एट में दिए हो, आपको उस थ्योरम को लिखना है। और आप अपने जितना हो सके, जिससे जितना हो सके वो थ्योरम और प्रॉपर्टीज लिखकर वहां पे क्या करेगा, अपलोड करेगा। अगर किसी के पास नाइन्थ का बुक नहीं है, नाइन्थ के किसके किसके पास बुक नहीं है बताओ। सारे बच्चे के पास नाइन्थ का बुक है। नाइन्थ का तो बुक होगा ही। तो नहीं है तो पीडीएफ मैं आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा नाइन्थ का बुक का। ठीक है, नाइन्थ का बुक का मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। और आपको सर्किल का, एक्चुअली में मैं सर्किल का अपलोड कर दूंगा वहां से। और उससे रिलेटेड आपको पेज पे जितने थ्योरम और कंसेप्ट होंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके। और आप लोग ये जो क्वेश्चंस नहीं बनाए होंगे, आप लोग मतलब नाइन्थ का लिखना, टेंथ का तो मैं बताऊंगा ही, नाइन्थ का आपको लिखना है। मैं अपलोड कर दूंगा अभी। मैं जो सर्किल चैप्टर दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये वाला, ये सर्किल नाइन्थ का सर्किल मैं अपलोड कर दूंगा। और इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है कि क्या थ्योरम है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड लिखना है, ये सब लिखना है। मतलब अपने भाषा में लिखना है, जितना छोटे लाइन में हो जाए, मतलब समझ सकूं कि मैं क्या लिखे हो आप लोग। मैं इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, और लिखने से आधी चीजें याद हो जाती हैं, ये आपको भी मालूम होगी। ठीक है, तो इसीलिए लिखोगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है। चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय।